हेलो स्टूडेंट, आइए आज मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस का। मैट्रिसेस के रिलेटेड कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जिनको हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बेस पर करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी हिंदी में कहेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत। इस चैप्टर को 11th क्लास में आप लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लें कि क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में ये बताया गया है कि सपोज कर लीजिए Pn कोई एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना होता है फॉर एवरी n, फॉर एवरी नेचुरल नंबर स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो इसके लिए स्टेप 1 क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम दिखाते हैं कि फॉर n = 1 P1 इज ट्रू, यानी जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है उसमें n = 1 पुट कर दें, LHS RHS इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है n = 1 के लिए। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं कि लेट स्टेटमेंट इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर n = k। कोई n की वैल्यू k लेते हैं और इसके लिए हम दिखाते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है, दैट इज Pk इज ट्रू। ठीक है, Pk ट्रू है, देन इसके बेस पर, इसके हेल्प से हमको ये दिखाना है कि यही स्टेटमेंट देन Pk + 1 इज आल्सो ट्रू। ठीक है, इसके बेस पर ये स्टेटमेंट अगर ट्रू आ जाता है तो हम कहते हैं गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज जो है, एप्लीकेशन, हम मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मिसलेनियस में 2-3 क्वेश्चन हमारे इस पर बेस्ड हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इनको हमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारे पास है, गिवन है एक 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें फर्स्ट रो 0 1, सेकेंड रो 0 0 है, सो दैट ai + ba होल पावर n इक्वल टू a पावर n i प्लस n a पावर n माइनस 1 ba। ठीक है, यहाँ पे i क्या है, i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। वी हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। तो इसको हम क्या क्या लिख लेते हैं, इसको हम Pn डिनोट करते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट डिनोट करते हैं जो हमारे पास गिवन है ai + ba होल पावर n इक्वल टू a पावर n i प्लस n a पावर n माइनस 1 ba। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है और हेल्प हमको इसकी लेनी है a = 0 1 0 0 2x2 मैट्रिक्स का हेल्प लेकर के इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, गिवन क्या है इसको डिनोट कर लीजिए, a = 0 1 एंड 0 0। ठीक है, तो इसके बेस पर अब हम इसमें ये देखते हैं कि फॉर n = 1 Pn की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 निकालेंगे n = 1 रख करके,
तो ये आएगा ए आई प्लस बी ए पावर 1 और राइट साइड में n इक्वल टू 1 रखेंगे तो a1 आई प्लस 1 इंटू ए पावर 1 माइनस 1 b इंटू ए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, जब पावर 1 है तो ये यही रहेगा ए आई प्लस बी ए इक्वल टू ए आई हो गया प्लस 1 इंटू दिस जो भी करोगे वही रहेगा a पावर 1 माइनस 1 a पावर 0 होता है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा दिस, क्यों a पावर 0 इज इक्वल टू 1। बेसिकली ये इंडिसेस रूल है। तो ये क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं P1 इज ट्रू। एक स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का बेस है। इसी के बेस पर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं लेट। सेकेंड स्टेप में हम एज्यूम कर देते हैं लेट फॉर n इज इक्वल टू के, n इक्वल टू के रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा p के सच दैट ये हमारा आ गया ए आई प्लस बी ए होल पावर के इक्वल टू ए पावर के, ठीक है, आई प्लस के ए पावर के माइनस 1 बी इंटू ए। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, हमने इसको सपोज कर लिया। अब n इक्वल टू के के लिए ये हमने सपोज कर लिया कि ये ट्रू है? ये क्या है, ट्रू है। क्या ट्रू है, p के ट्रू है, यानी n इक्वल टू के रखने पर LHS ये है, RHS ये है, यही आना चाहिए। तो इसको बेस मानकर अब हमें दिखाना है कि n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए देन फॉर n इक्वल टू के प्लस 1, n की वैल्यू ये रखने पर फिर क्या आएगा, तो ये हम देखते हैं यहाँ पे p के प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं a आई प्लस ए आई प्लस बी ए होल पावर के प्लस 1, ठीक है। तो अब इसको हमें प्रूफ करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए आई प्लस बी ए की पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए होल की पावर 1। पावर को हमने अलग अलग कर दिया, k प्लस 1 था, पावर k इसकी अलग हो गई और ये इसकी अलग होगी। क्यों, क्योंकि x पावर k प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x पावर k इंटू x लिख सकते हैं। इसके बेस पर हमने इंडिसेस रूल लगा के इसको सेपरेट कर दिया। अब ये वैल्यू हमारे पास मालूम है, यहाँ पे इक्वेशन 1 में ये सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या आ जाएगा, a पावर k, सॉरी हाँ ठीक है, a पावर k आई प्लस k a पावर k माइनस 1 बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। मल्टीप्लाई करिए तो ये ए पावर के आई प्लस के ए पावर के माइनस 1 बी ए, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई किया, ए आई से। फिर इसके बाद इसको अगेन ए पावर के आई प्लस के ए पावर के माइनस 1 बी ए इंटू क्या हो गया, ये बी ए हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए आई से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, a इंटू ए पावर के, ये क्या बन जाएगा, इसी रूल के अकॉर्डिंग k प्लस 1 आई इंटू आई बन गया, जिसको आई स्क्वायर भी कह सकते हैं। फिर इसको हम k लिख सकते हैं a पावर k माइनस 1 प्लस 1 और b a आई हो गया,
ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो a पावर k और i b a प्लस k a पावर k माइनस 1 इंटू b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करो जरा। a पावर k क्या हो गया, i इंटू आई स्क्वायर हो गया। आई स्क्वायर कितना होता है, आई होता है, तो इसको आई रहने दिया। और नेक्स्ट आ जाइए, तो ये है हमारे पास ए आई कितना होता है, ए आई को हम ए लिखते हैं, और ये हमारा पावर इसकी कैंसिल हो गई तो के ए पावर के हो गया और b इंटू ए आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखिए, यहाँ पे a इंटू आई करेंगे तो a पावर के b और a आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आ गया k a पावर k माइनस 1 और नेक्स्ट ये वैल्यू आ गई b स्क्वायर a स्क्वायर। अब यहाँ पे डिफरेंस में लिख सकते हो, आई स्क्वायर क्या होता है, आई होता है, और ए आई या फिर आई ए को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो इसी के रेफरेंस से हम ऐसा इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज जो है a पावर k प्लस 1 आई प्लस, और यहां पे देखिए बी ए और बी ए ये दोनों कॉमन है। ठीक है, तो जब कॉमन है तो इनको कॉमन लेने पर हमारे पास क्या आएगा, k प्लस 1 इंटू ए पावर के बी ए आ गया। और नेक्स्ट अब हमारे पास ये पार्ट आ रहा है, ये दोनों हमने यहां से निकाल लिया। अब ये क्या होगा, तो इसके लिए यहाँ पे एक चीज देखिए, a इंटू ए क्या होगा, 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये नल मैट्रिक्स आ जाएगा। 0 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 1 इंटू 0 0 हो गया। रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन करने से ये नल मैट्रिक्स आ गया। तो नल मैट्रिक्स की वैल्यू अगर यहाँ हम रखते हैं तो k a पावर k माइनस 1 b स्क्वायर इंटू नल मैट्रिक्स रखेंगे तो ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 0 हो गया, तो अब इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a पावर k प्लस 1 आई प्लस k प्लस 1 a पावर k माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकते हो, इसी को हम लिख सकते हैं k प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, और इनटू में हमारे पास है बी ए। अब यहां पे देखिए, इस गिवन स्टेटमेंट में n इज इक्वल टू k प्लस 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1, जो कि हमारे पास वहां था, और राइट साइड हमारे पास क्या आया, a k प्लस 1 आई प्लस k प्लस 1 a पावर k प्लस 1 माइनस 1 इंटू बी ए। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया पी के प्लस 1 आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट p k plus 1 is true. Therefore, Pn is true for every n belongs to n. By principle of mathematical induction, this is proved. तो given statement is finally proved. ठीक है, नोट कर लो। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, गिवन ए मैट्रिक्स A is equal to 1 1 1 1 1 1 1 1 1
we have to prove that a power n equal to 3 power n minus 1, 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 3 by 3 की मैट्रिक्स दी हुई है और पहले 1 1 के फॉर्म में ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और an इक्वल टू दिस ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको हमने एक स्टेटमेंट मान लिया कि ये कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, वी हैव टू प्रूव फर्स्ट a इज इक्वल टू दिस फॉर n इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 1 क्या आएगा, a की पावर 1 आ जाएगी इधर और इधर क्या आ जाएगा 3 की पावर 1 minus 1, 3 की पावर 1 minus 1, 3 की पावर n 1 minus 1, 3 की पावर 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 1 minus 1। तो ये क्या हो गया, ये हमारा बन गया 3 पावर 0, 3 पावर 0, 3 पावर 0, 3 पावर 0, 3 पावर 0 एंड 3 पावर 0, 3 पावर 0, 3 पावर 0 आ गया। ठीक है, ये हमने अब इसको 3 पावर 0 यानी x पावर 0 वो कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 होना गया। ये हमारे पास ये आ गया, दिस इंप्लाइज दैट p1 इज ट्रू। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट कंडीशन होल्ड हो गई। सेकंड कंडीशन में हमने लेट कर लिया, लेट a पावर k है, a पावर k इज ट्रू, दैट इज क्या बन गया a पावर k इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3 पावर k minus 1, 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 3 पावर k minus 1 एंड 3 पावर k minus 1। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, इसको हमने लेट कर लिया इज ट्रू। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 क्या हो जाएगा, देन a पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया ak इंटू a हो गया। ak इंटू a, ak कितना है फर्स्ट इक्वेशन में दिया हुआ है 3 पावर k माइनस 1, 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 3 पावर k माइनस 1। ठीक है, ये हमने a पावर k की वैल्यू लिख दी और a की वैल्यू हमारे पास ये है, इसको हमने एज इट इज रख दिया। दोनों को अब प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हम वही रो बाई कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा एलिमेंट पहले रो के आएंगे। तो इसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 3 पावर k माइनस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 पावर k माइनस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस 3 पावर k माइनस 1 एंड इन द सेम वे सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 3 पावर k माइनस 1 प्लस 3 पावर k माइनस 1 प्लस 3 पावर k माइनस 1 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1 ये आ गया। ऐसे सेकेंड रो बना लेंगे 3 पावर k माइनस 1 प्लस 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1 प्लस 3 पावर k माइनस 1 प्लस 3 पावर k माइनस 1, इधर 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1। दो रो कंप्लीट हो गई। तीसरी रो में देखेंगे यही चीज आएगा 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1 प्लस 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो 3 पावर k माइनस 1 प्लस 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1 आ गया। ठीक है, देखिए बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो ये आ गया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया ये आया, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से किया ये एलिमेंट आया, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो ये रिजल्ट आया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किया तो ये रिजल्ट आया, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से किया तो ये रिजल्ट आया। इसको थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे ये रिजल्ट आएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम से ये रिजल्ट आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम से ये रिजल्ट आ गया। अब इसको सिंपलीफाई करना है तो सेम एलिमेंट है, 3 बार ऐड हुए हैं तो 3 टाइम्स ऑफ 3 पावर k माइनस 1, 3 टाइम्स ऑफ 3 पावर k माइनस 1, 3 टाइम्स ऑफ k 3 पावर k माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज आ जाएगा, सेम चीज है, कोई यहाँ पे कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 into 3 पावर k माइनस 1, 3 into 3 पावर k माइनस 1, 3 into 3 पावर k माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये पावर क्या है, 3 पावर 1 है और ये कितना है, 3 पावर k माइनस 1 है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 into 3 पावर k माइनस 1 को 3 इन पावर में k माइनस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं और ये वैल्यू को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रूल जो हमारे पास आया इसी चीज को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 पावर k प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, 3 पावर k प्लस 1 माइनस 1, 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 3 पावर k प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब ये जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है n की, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p k plus 1। दिस इंप्लाइज दैट p k plus 1 इज ट्रू। ठीक है, therefore pn is true for n belongs to n, for every n belongs to n। हर n के लिए, प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। अदरवाइज इसको कैंसिल कर सकते हो, तो कैंसिल करने पर क्या आएगा, 3 पावर k आ जाएगा, 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 3 पावर k, ऐसी भी एक मैट्रिक्स बन जाएगी। बट सिंपल यहाँ से आप देख सकते हो कि n की जगह पे अगर k प्लस 1 रखते हैं तो यही स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, यानी ak प्लस 1 की वैल्यू ये हमारे पास है। और इससे प्रूफ हो गया कि ये स्टेटमेंट हर नेचुरल नंबर के लिए सही है। तो यहाँ पर हमको ये समझने की आवश्यकता है कि ये k और k प्लस 1 क्यों लेते हैं, क्या जरूरत है k और k प्लस 1 के लिए। तो इसके लिए आवश्यकता यह है कि कोई कोई स्टेटमेंट यानी इक्वल टू 1 के लिए तो सत्य होता है, लेकिन नेक्स्ट जो है एक नंबर को रख करके देखें तो भी सही हो गया, नेक्स्ट उसके अगले नंबर को रख करके देखें तो सही नहीं होता। तो जब भी हमें मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना होता है तो हम उसमें ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए अगर सही है तो उसके बाद वो किसी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, दो क्रमागत संख्याओं के लिए भी अगर वो सत्य है तो फिर यूनिवर्सली वो हर नेचुरल नंबर के लिए, फॉर एवरी नेचुरल नंबर स्टेटमेंट श्योरली वो ट्रू होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही मैथमेटिकल इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें। आइए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, गिवन a इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1
2 by 2 की मैट्रिक्स गिवन है। प्रूव दैट a पावर n इक्वल टू 1 plus 2n minus 4n n 1 minus 2n where n belongs to set of positive integers। ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर n हो सकता है। तो इसको भी प्रूफ करने के लिए हम सेम प्रोसेस मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा फॉर n इज इक्वल टू 1 क्या होगा, a इज इक्वल टू 1 a पावर 1 हो गया, a इज इक्वल टू 1 plus 2 into 1 कितना हो जाएगा, minus 4 into 1 इधर 1 और 1 minus 2 into 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन गया 1 plus 2 1 minus 4 1 minus 2, this becomes 3 minus 4 1 minus 1 है, ये आ गया। तो यही तो हमारे पास गिवन है, a इज इक्वल टू इतना गिवन है और a इक्वल टू n इक्वल टू 1 रखने पर इतना आ गया। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया, p1 इज ट्रू। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन बेस कंडीशन हमारी प्रूफ हो गई। नाउ लेट फॉर n इज इक्वल टू k pk इज ट्रू। ठीक है, pk ट्रू है तो देयरफॉर a पावर k क्या हो जाएगा, एक पावर k बन गया हमारा 1 plus 2k minus 4k और इधर आपका बन रहा है k 1 minus 2k। इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया। अब फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 क्या बन जाएगा, a पावर n कितना हो गया, a पावर n a पावर k प्लस 1 आ गया। इसको a पावर k इंटू a लिख लिया। a पावर k की वैल्यू क्या है, a पावर k की वैल्यू यहाँ पे है 1 plus 2k minus 4k और इधर आ गया k 1 minus 2k इंटू a की वैल्यू 3 minus 4 1 minus 1। ये कहां से आया है, ये आया है फ्रॉम 1 से। ठीक है, ये फर्स्ट से आया है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट देख लो यहाँ पे, दिस इंटू 3 तो ये क्या हो गया 3 plus 6k आ गया और ये हो गया minus 4k। ठीक है, अब इसी चीज को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया -4 प्लस 8k और ये माइनस माइनस प्लस ये बन गया हमारा 4k। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट हमारा आ गया। अब k इंटू 3k हो गया, 1 इंटू दिस प्लस 1 माइनस 2k हो गया और इधर आ जाइए तो ये बन जाएगा -4k और -1 प्लस 2k, ये आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस कितना 6k माइनस 4k 2k हो जाएगा और इधर 8 प्लस 4 12k यानी -4 प्लस 12k आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट में आ जाइए तो ये हमारे पास हो जाएगा 3k माइनस 2k तो k प्लस 1 हो गया। ठीक, और इधर 4k में 2k माइनस करेंगे तो -1 माइनस 2k हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 1, इस फॉर्म में ले आए तो 1 प्लस 2 प्लस 2k हो गया और इसको हम लिख सकते हैं -4 कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, एक मिनट 8k 1 प्लस -4k ये -8k आएगा। ठीक है,
-8k, तो -8 + 4 कितना हो गया, -4 हो गया, तो ये -4 आएगा, ठीक है। और -4 कॉमन लेंगे तो 1 + k हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे k + 1 है ही है, यहाँ पर इसको भी हम 1 - 2k 1 - 2n, तो ये हमारे पास है लास्ट में k × -4 हो गया, और -1 यानी -1 हो गया, माइनस माइनस +2k हो गया, तो -1, और तो इसको हम एक ऐड कर दें और एक सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये आ जाएगा 1 -1 -2k। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास k कॉमन है, इसमें 2 कॉमन ले लो तो 1 + 2 k + 1 आ गया, -4 कॉमन ले लिया k + 1 आ गया, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो k + 1 आ गया, और यहाँ ये हो गया 1, और -1 -2 कॉमन ले लें तो ये आ गया k + 1, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने की बात है, आपको थोड़ी सी लॉजिक या थोड़ी सी रीजनिंग आप ये कर सकते हैं कि ये वैल्यू जो हमारे पास आई है इसको हम इस फॉर्म में अरेंज कर लें, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 + 2n, तो हमने क्या किया 1 अलग करके 2 को अलग कर दिया, और इसमें क्या हुआ 2 कॉमन तो 2 k + 1 आ गया, यहाँ पे -4 कॉमन ले लिया तो 4 फिर k + 1 आ गया, ये ऑलरेडी k + 1 है ही, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी जो है ये ऑलरेडी हमारे पास k + 1 है, ये k + 1 आएगा, k + 1, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या था -1 - 2k था, और जबकि हमारे पास यहाँ +1 है, तो हम क्या करेंगे एक 1 ऐड करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 - -2 बन जाएगा, और -2k है तो -2 कॉमन ले लिया तो k + 1 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया pk + 1, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते, इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करेंगे इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। इतना रिजल्ट आ गया, आप इसको यहीं लीव कर दीजिए, और जो हमारे पास ये गिवन स्टेटमेंट है उनमें n की जगह पे k + 1 सब जगह पुट करोगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा, और यहाँ एक k + 1 आ जाएगा, तो इसको कहोगे कि ak + 1 इज ट्रू, ठीक है, ak + 1 इज ट्रू, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट pn that is a power n is true for every n belongs to पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए स्टेटमेंट सही है। तो इस एक्सरसाइज में मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन थे, ये तीनों क्वेश्चन हमने आपको वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट में आपको हमने बताया है, और इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, बहुत ही इजीली आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देते हैं, ठीक है।